नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, दोहा अमन मुआहदे के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त तुर्किया के शहर इस्तांबुल में जारी है और इंतहाई अहम मुज़ाकरात ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो पेचीदा और कशीदा सूरत हाल है इसके तनाजुर में है। और इसमें यकीनन कोशिश यही होगी कि मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर बात हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ख़ात्मे के ऊपर बात हो, तिजारत के नॉर्मलाइजेशन के हवाले से बात हो, और फिर जो इस वक्त सरहद पर जो शरपसंदों की दरअंदाजी जिस तरीके से जारी है इसके ऊपर बात होगी। यकीनी तौर से ऑन पेपर एजेंडा यही होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हैं। और इस वक्त एक अहम बयान जो है वो सदर ट्रंप का भी आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तनाज़ा जो है वो हल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसी मौका आ सकता है कि अमेरिका बराह रास्त इन मुज़ाकरात में शामिल हो या अपनी इसमें एक सालिसी का किरदार अदा। तो सिचुएशन क्या इस वक्त बन रही है, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, दिफाई तज्ज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़िया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये सेकंड राउंड इस वक्त जो जारी है, तो क्या जो फर्स्ट राउंड था, पहला राउंड, उसके अहदाफ मुकम्मल हो गए? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस सेकंड राउंड से पहले हम देख रहे हैं कि गो के बातें जो हैं वो पीस टॉक के हवाले से होंगी, लेकिन दोनों तरफ से तुंद तेज़ जुमलों का तबादला इस वक्त जारी है। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात से मामला तय ना हुए, हल ना हुए, तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग तय है। और इसी तरह के स्टेटमेंट जो हैं फिर वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी सुनने को मिले। तो किस तरह से आप सिचुएशन को आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं? जी देखें, ये दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उनमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बैठकर ये अंदाज़ा लगा लें, ये जज कर लें कि कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, क्या किसी का पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की सरहद से जो है दहशतगर्दी हो रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ठिकाने मिले हुए हैं और वो वहाँ पे अपना एक पूरा टेरर नेक्सस चला रहे हैं। तो दोहा के एग्रीमेंट, जो दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अफ़गानिस्तान जो कि पहले इस बात पे विलिंग नहीं था, अल्टीमेटली फिर ये मान के उठा कि ठीक है, हमारे पास दहशतगर्द हैं भी, हम उनसे बात भी करेंगे और दहशतगर्दी को रोकने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और पूरा जो खिता है, हमारा रीजन है, ये हम ये समझते हैं कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जितना भी चेस्ट थम्पिंग या हाइपर मैस्कुलिनिटी शो कर ले, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। और चीज़ें इनके कंट्रोल में करने के लिए थर्ड पार्टीज जो हैं वो किसी ना किसी तरह बीच में आनी ही पड़ेगी। अब जो तुर्की के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनमें ये तय पा रहा है कि कौन ओवरसी करेगा जो भी एग्रीड पॉइंट्स होंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर ये एक पॉइंट है कि तिजारत के लिए रास्ता खुला रखा जाएगा, सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाएगा, तो वो तिजारत सिर्फ तिजारत और लीगल तिजारत ही होगी, इसको कौन देखेगा और इसकी गारंटी कौन देगा? ठीक है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान की ये कह रही है कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे, तो वो अपने इन प्लेज पे कितना कायम रहेंगे, इसको कौन देखेगा? तो तुर्की के अंदर जो है चंद और ममालिक भी ये एक मिलकर एक ऐसी कमेटी आप कह लें या ऐसी एक सुपरविजन की बॉडी है वो बनाने की बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है कि इन चीज़ों को किया कैसे जाएगा। और अफगान गवर्नमेंट जो है वो बाहर आकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो जाहिर है उन्होंने अपनी इंटरनल जितनी भी सो कॉल्ड एक रिजीम बनाई हुई है उसको एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी देने हैं, अपने लोगों को भी कुछ कहना है। लेकिन बंद कमरों के पीछे यही बातें तय हो रही हैं कि चीज़ें इनसे नहीं संभाली जा रही और इसका स्पिल ओवर जो है वो पूरे रीजन में आ रहा है। ओके, यानी यू मीन टू से कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर के अंडरस्टैंड करता है, उनको हम वेलकम करेंगे इस तरह की किसी भी कमेटी को, इस तरह की किसी भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को, लेकिन तालिबान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। उसने अपने जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहे हुकूमत में नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस उनका बहुत है, फिर वो हर चीज़ को शायद दरअंदाजी और मदाखलत तस्लीम करें किसी भी उसमें, तो ये बड़े वहाँ पे इश्यूज आएंगे इस तरह के।
बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा है कि कतर के जो दरमियान में गुफ्तगू हुई है, कतर का जो इवेंट हुआ है उसके बाद दहशतगर्दी की और जो खारजी हैं उनकी दरअंदाजी में थोड़ी तेजी आई है। रिसेंटली जो है हमारे 5 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं और 20 से 25 जो हैं वो खारजी जो हैं उनको हलाक किया गया है और कुछ को जो है पकड़ा भी गया है। तो ये दोहा के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मैं बार बार यही अर्ज करती हूँ कि बाकी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन भी है। मुझे ये लगता है कि तालिबान 2.0 जितना क्लेम कर रहे हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हाँ। वो नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है इमरान साहब कि वो क्यों क्लेम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट में आने का दोबारा से मौका मिला है तो हम एक बहुत ही भरपूर हुकूमत के तौर पे सामने आए हैं और हमारे अंदर पूरी कैपेसिटी है हुकूमत बनाने की, बनने की। ऐसा है नहीं। ठीक है, वो अपना एक ये इमेज देना चाह रहे हैं। लेकिन चलें, ये तालिबान तो समझ में आता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा खाम ख्याली में क्यों मुब्तला हैं, हमें इतनी खुशफहमी क्यों है। वज़ीर दाखिला हमारे कहते हैं कि जनाब जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पाकिस्तान में जवान हुए हैं। तो ये क्या सिंपैथी वाला फैक्टर होगा, क्या ये अंडरस्टैंडिंग होगी? अगर होती तो ये हालात आज इस नहज पे होते। हम क्यों इतने खुशफहम हैं? देखें, जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं उसमें से 2 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो ये, और दोनों बहुत क्रूड है अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, लेकिन दोनों के अंदर विजडम है। एक ये कि ये इंटरनेशनल ओपिनियन के लिए अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। अब आगे विंटर है, विंटर बहुत हार्श है वैसे ही ग्लोबली, और अफगानिस्तान में तो जाहिर है वसाइल की भी कमी है और मौसम भी जो है वो सख्त होता है। तो बर्फबारी में वहां पे इस तरह से उनके रास्ते बंद कर देना, ये सही नहीं होगा। ये सही मूव नहीं है कि हम अभी बहुत कोई सख्त कदम उठाएं, जो कि बहुत लॉजिकल है कि बॉर्डर अपना क्लोज कर दें और उन्हें कहें कि आप हुकूमत हैं तो हुकूमत बने और अपना अपना घर जो है वो खुद संभालें। और दूसरा जो एक नजरिया है वो ये है कि अगर हम अभी जो तालिबान खुद जो है वो फ्रैक्शनाइज हो चुके हुए हैं, उनके अंदर बहुत स्वेर किस्म की डिवाइड है, एक एंटी पाकिस्तान और एक जो है वो एंटी इंडिया, और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने मरने पे उतरे हुए हैं। इस केओटिक सूरत में अगर पाकिस्तान हार्ड होकर फैसला करता है, जिसकी कि मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, तो उसमें हम एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे और वो जो हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पेशंस होगी, जो हम वो वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, वो वैक्यूम हमारे एडवर्सरीज जो हैं वो फिल करेंगे और वो इन द लॉन्गर रन हमें बहुत नुकसान देगा। तो हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस से काम लेना है और उसका ये तकाजा है कि सिविलियन पॉपुलेशन को अकेला ना छोड़ा जाए। बॉर्डर की जो तिजारत है और जो हम उनकी जो एडिंग है और जो इंटरनेशनल जो एड उनकी तरफ आती है, जिसके लिए हम लॉबिंग और एडवोकेसी करते हैं, वो भी करते रहें। ठीक है। और नहीं, लेकिन अब आपका पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल आ गया। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा था कि जब हमारे वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में जवान हुए हैं, तो ये शायद वो हमारी बात बहुत अच्छे से समझ जाए, इस तरफ इशारा है। अगर इस तरफ इशारा है तो इतनी खुशफहमी क्यों है हमें? देखिए, पाकिस्तान में वो बहुत से यहाँ पे रेफ्यूजी रहे हैं, वापस जो है वहां जाकर वो पाकिस्तान में जरूर जवान हुए हैं। और अगर इस फ्रेज में आपको कोई खुशफहमी नजर आ रही है तो मुझे नहीं नजर आ रही। ये मुझे तो इसके अंदर मायूसी नजर आ रही है कि इतना आपको यहाँ पे बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी इंटरनल इनेट जो आपकी हेट्रेड है टुवर्ड एथनिक लिंग्विस्टिक हेट्रेड है टुवर्ड पाकिस्तान और नेशनल हेट्रेड है, वो खत्म नहीं हम कर पाए। तो हमें ये पता है कि हम आपसे निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे ही जगह पे रहे हुए हैं, हमारे ही पाले हुए हैं, मगर हमें ये भी पता है कि आपकी नफरत को बस थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है। तो exactly. सबसे बड़ा डॉक्टर शाजिया, इस वक्त बड़ा इंटरेस्ट जो है वो ट्रंप साहब का देखने में आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से ये मामला इन दोनों का हल करा सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तवक्का भी जाहिर की कि मामला हल हो जाएगा। किस हद तक सीरियस लिया जा सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस बयान को? इसको तो बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा सकता। ये तो उतना ही नॉन सीरियस लेने के काबिल है जितना कि उन्होंने रिसेंटली बयान दिया है कि अगर गजा के ऊपर इसराइल ने अटैक नहीं रोके तो हम उसकी जो है मिलिट्री एड बंद कर देंगे। वो सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश होती है और हमें वो अच्छा है मीडिया कंजम्पशन के लिए, हम देखते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। उनको हर एक
पॉइंट पे वो डेफिनेटली वो समझते हैं कि वो सेंटर स्टेज हैं, तो लोग उनको इस तरह से ट्रीट भी करते हैं और सब जो है उसके बाद फिर भला ही रहता है, तो वो तो ठीक है उनका। इससे ये एक इतना पुराना एक मसला है और ये इतनी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। इसमें ब्रॉडर वेस्ट का और यूएस का बहुत बड़ा किरदार है हमें इस आग में झोंकने का। हमारे गलत फैसले जो हैं वो शायद 20-25% उसका बीच में किरदार हो, बाकी जो 85% है वो हमारा सिर्फ उस भागीदारी में है जो कि हमने एक लॉ अबाइडिंग कंट्री होने की वजह से जो हमने कीमत अदा की है। एक मुझे ये भी बताइए, लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत जो है वो बड़े अफ़गान कौम परस्ती का नारा लगा रही है और शायद इसकी वजह वो ये समझ रहे हैं कि जो इस वक्त शिद्दत पसंद ग्रुप जो हैं वो जिस तरीके से वहाँ पर क़ुव्वत पकड़ रहे हैं, आलमी तवज्जो उससे हटाई जा सके। इस फैक्टर को अगर वो इसी सोच के साथ बढ़ा रहे हैं तो आगे चल के खुद अफ़गान मुआशरे के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए ये चीज़ कितनी तशवीशनाक साबित हो सकती है, कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया होगा इसे? देखिए, अफ़गान जो नेशनलिज्म है वो तो समझ में आने वाली बात है। अफ़गान एथनिसिटीज़ तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अफ़गानिस्तान एक बड़ा रिसेंट सा एक बनने वाला एक आइडिया है। इसके अंदर कोई भी जो है वो खुद को अफ़गान नहीं कहता है। कुछ पश्तून हैं, पिश्तीन हैं, फ़ारसी हैं, उज़्बेक हैं, तो और मल्टीपल हैं। एक लंबी लिस्ट है इनकी एथनिसिटी की और वो अपनी अपनी उसी एथनिसिटी से ही खुद को पहचानना पसंद करते हैं। अगर उनको इतना ही अफ़गान या अफ़गानिस्तान से हो तो फिर जो 40 लाख रेफ्यूजी हमारे पास है, जब भी उनको वापस भेजने की बात आती है तो यहाँ पे सफ़े मातम क्यों भिज जाता है? वो चले जाएं उसी जन्नत नज़ीर में जिसमें वो जाना चाहते हैं, जहाँ पे सब अब बेहतर भी है। तो अफगानिस्तान ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अफगान नेशनलिज्म एक अजीब सा भोंडा सा मजाक है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। ये जरा मजाक, ये भी एक ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त मौजूदा हालात में। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। जी जी।